रोहन और आराध्या की प्रेम कहानी एक छोटे से शहर में शुरू हुई, जहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे। रोहन एक चाय वाला था, जिसकी दुकान शहर के सबसे पुराने स्थान पर थी। लोग उसकी चाय पीने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन एक अनजानी लड़की उसकी दुकान पर आई। वह बहुत ही सुंदर थी और उसके बालों की रंगत कहीं से देखी गई नहीं थी। उसने रोहन से एक कप चाय मांगा और जब रोहन उसे चाय दे रहा था तो उनकी आंखें मिली। रोहन को लगा कि वह पहली बार किसी को इस तरह से देख रहा है। लड़की का नाम आराध्या था और वह शहर में नई थी। वह अक्सर रोहन की दुकान पर आती और वे दोनों बातें करते। रोहन ने महसूस किया कि वह आराध्या के साथ बातें करने में अपना समय भूल जाता है। आराध्या एक दिन अपनी आंखों में आंसू लेकर आई। रोहन ने उससे पूछा कि क्या गलत है और वह बताने लगी कि उसकी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां हैं। रोहन ने उसे धैर्य से सुना और फिर उसे समझाया कि जिंदगी में मुश्किलें तो होती हैं, लेकिन उन्हें पार करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। जब आराध्या ने रोहन की बातें सुनी तो उसे लगा कि वह पहली बार किसी को सच में समझ पाई है। उसने रोहन को अपनी पहली लड़की के बारे में बताया, जिसने उसे सच में सुना और समझा। रोहन और आराध्या की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे दोनों साथ में घूमने जाते, चाय पीते और जिंदगी के हर मोड़ को साथ में सामना करते। एक दिन रोहन ने आराध्या को एक सरप्राइज दिया। वह उसे शिमला के मॉल रोड पर ले गया, जहां वे क्राइस्ट चर्च के सामने बैठकर बातें करने लगे। रोहन ने आराध्या को अपना दिल खोलकर बताया कि वह उससे कितना प्यार करता है। आराध्या ने भी अपने दिल की बात रोहन को बताई। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे जानते थे कि उनका साथ हमेशा रहेगा और वे जिंदगी के हर मोड़ को साथ में पार करेंगे। और इस तरह से रोहन और आराध्या की प्रेम कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें प्यार, विश्वास और साथ हमेशा के लिए था। वे दोनों साथ में जिंदगी के हर पल को जीने लगे और उनकी प्रेम कहानी एक सुंदर और यादगार बन गई। रोहन की चाय की दुकान अब एक प्रेम कहानी का हिस्सा बन गया था, जहां दो दिल मिले थे और हमेशा के लिए साथ रहने का वादा भी किया था। जब रोहन को प्यार हो गया तो उसकी जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। वह आराध्या के साथ हर पल को जीने लगा और उनकी प्रेम कहानी दिन ब दिन गहरी होती गई। समय बीतता गया। रोहन ने आराध्या को अपने दिल की गहराई से समझने की कोशिश की और वह उसकी हर छोटी से छोटी बात को महत्व देने लगा। वह उसके लिए चाय बनाता, उसके पसंदीदा खाने को बनाता और उसके साथ समय बिताने के लिए हमेशा तैयार रहता। आराध्या भी रोहन के प्यार में डूब गई थी। वह उसकी हर बात को सुनती, उसके साथ हंसती और उसके साथ जिंदगी के हर पल को जीने की कोशिश करती। एक दिन रोहन ने आराध्या को एक विशेष सरप्राइज देने का फैसला किया। वह उसे शिमला के एक खूबसूरत स्थल पर ले गया, जहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता था। रोहन ने आराध्या को एक सुंदर सा गुलदस्ता दिया और उसके सामने घुटने टेक कर अपना प्यार जताया। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोहन को गले से लगा लिया। वह भी रोहन को उतना ही प्यार करती थी और उसने रोहन के प्यार को स्वीकार कर लिया। इसके बाद रोहन और आराध्या की प्रेम कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। वे दोनों साथ में जिंदगी के हर पल को जीने लगे और उनकी प्रेम कहानी एक सुंदर और यादगार बन गई। वे दोनों साथ में घूमने जाते, चाय पीते और जिंदगी के हर मोड़ को साथ में सामना करते। रोहन की चाय की दुकान अब एक प्रेम कहानी का हिस्सा बन गई थी, जहां दो दिल मिले थे और हमेशा के लिए साथ रहने का वादा किया था। रोहन और आराध्या की प्रेम कहानी ने साबित किया कि सच्चा प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है और यह जिंदगी को एक नई दिशा में ले जा सकता है। रोहन और आराध्या की प्रेम कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जब उन्हें एक सुंदर सी बेटी हुई। उन्होंने उसका नाम आर्या रखा
आर्या के आगमन ने उनकी जिंदगी में एक नए स्तर की खुशी और प्यार को जोड़ा। रोहन और आराध्या दोनों ही आर्या के पालन पोषण में पूरी तरह से जुट गए। वे उसकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते और उसकी हर छोटी से छोटी बात को महत्व देते। आर्या बड़ी हो रही थी और रोहन और आराध्या उसकी हर उपलब्धि पर गर्व महसूस करते। वे उसकी शिक्षा, उसके शौक और उसके सपनों का समर्थन देने की पूरी कोशिश करते थे। एक दिन आर्या ने अपने माता पिता से पूछा कि वे कैसे मिले थे और उनकी प्रेम कहानी क्या थी। रोहन और आराध्या ने उसे अपनी प्रेम कहानी सुनाई और आर्या ने उनकी कहानी सुनकर बहुत खुशी महसूस की। आर्या बड़ी होकर एक सुंदर और समझदार लड़की बन गई। उसने अपने माता पिता की प्रेम कहानी से सीखा कि सच्चा प्यार क्या होता है और उसने अपने जीवन में भी ऐसे ही प्यार को ढूंढने का फैसला किया। रोहन और आराध्या ने आर्या को हमेशा समर्थन और प्यार दिया और वे उसकी हर खुशी में शामिल रहे। वे जानते थे कि उनकी प्रेम कहानी ने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा में ले गई थी और जब उनकी बेटी भी अपनी जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही थी। इस तरह से रोहन और आराध्या की प्रेम कहानी ने एक नए पीढ़ी को प्रेरित किया और उनकी जिंदगी में प्यार, समर्थन और खुशी को हमेशा के लिए बनाए रखा। जब आर्या बड़ी हुई और रोहन का एक दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया तो आर्या ने अपने पिता की देखभाल करने का फैसला किया। वह अपने पिता के साथ अस्पताल में रही और उनकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की। आराध्या भी अपने पति की देखभाल में आर्या का साथ दिया करती थी। वे दोनों मिलकर रोहन की देखभाल करते थे और उसकी हर जरूरत को पूरा भी करते। आर्या ने अपने पिता की देखभाल करने के लिए अपनी पढ़ाई और अन्य कामों को भी स्थगित कर दिया। वह अपने पिता के साथ समय बिताने और उनकी सेहत में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। धीरे धीरे रोहन की सेहत में सुधार होने लगा और वह अस्पताल से घर आ गया। आर्या और आराध्या ने उसकी देखभाल करना जारी रखा और जल्द ही रोहन पूरी तरह से ठीक हो गया। रोहन ने अपनी बेटी और पत्नी को धन्यवाद दिया और कहा कि वह उनके बिना नहीं रह सकता था। आर्या और आराध्या ने भी अपने प्यार और समर्थन के लिए एक दूसरे को धन्यवाद दिया। इस तरह से रोहन की दुर्घटना ने आर्या और आराध्या को और भी करीब ला दिया और उन्होंने अपने प्यार और समर्थन को और भी मजबूत बना लिया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।